सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें, देश दुनिया की कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, धनतेरस से लेकर दिवाली तक योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। क्या गिफ्ट मिलने वाला है ये जानेंगे। वहीं पर यूपी सरकार छात्रों को देती है स्मार्टफोन टैबलेट। आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, ये भी जानेंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। लखनऊ नगर निगम से पूछा रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं। और वहीं पर धनतेरस से दिवाली तक नहीं गुल होगी बिजली। किन किन जिलों में बिजली अब नहीं जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। राशन कार्ड धारकों को राशन मिलना शुरू हुआ है और किन जिलों में नहीं शुरू हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और क्या क्या मिल रहा है इस बार, ये जानेंगे। वहीं पर दिवाली में पटाखे बैन हुए हैं। योगी सरकार से लेकर केजरीवाल सरकार तक कहां कहां पर बैन है, ये जानेंगे। और सूर्य ग्रहण को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। और भारत पाकिस्तान का मैच 23 अक्टूबर को है, तो ऐसे में क्या पूरा अपडेट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक एक खबरें खास हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, जिसमें ऑफिस में बैठे जिम ट्रेनर को अचानक से आ गया हार्ट अटैक और उसके उसी समय मौत हो गई। चेयर पर ही लुढ़क गए। काफी देर बाद लोगों की मौत का पता चला। दरअसल ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस प्रकार से हार्ट अटैक आने के बाद एक व्यक्ति तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। गाजियाबाद में 35 साल के जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे कुर्सी पर बैठे हुए थे, अचानक हार्ट अटैक आया और बैठे बैठे मौत हो गई। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिटनेस का ये रखते थे ख्याल, पर अब परिवार सदमे में है। साहिबाबाद इलाके के शालीमार गार्डन में 35 साल के आदिल जिम ट्रेनर थे। पिछले दिनों ही उन्होंने शालीमार गार्डन में प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस भी खोला था। दरअसल आपको बता दें, इस हार्ट अटैक के बाद वरुण गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, कम आयु के स्वस्थ लोगों में अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कोविड ने हमारे शरीर पर कितना असर किया है, इस पर गहन शोध की आवश्यकता है। वही पेंशन धारकों को अब इंतजार है कि आखिर उनकी पेंशन कब मिलेगी। जी हां, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और निराश्रित महिलाओं को पेंशन आखिर कब मिलेगी, क्योंकि अब दिवाली नजदीक है और उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली। ऐसे कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनको अभी तक पेंशन धारकों को उनके खाते में पैसा नहीं आया। जून तक का पैसा आ गया है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया। वहीं पर बहुत से पेंशन धारक इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके जो पेंशन आएगी इस अक्टूबर महीने में, क्या उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, यानी जो 500 रुपए बढ़ाया गया है, क्या वो भी इसमें मिलेगा या नहीं। तो दरअसल आपको बता दें, अगर इस अक्टूबर महीने में अगर आपको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलती, तो आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो पेंशन होगा वो आपको मिल जाएगा जनवरी में। और जनवरी या दिसंबर तक जो भी पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था, जिसका लाभ आपको मिलेगा। यानी 22 से 23 अक्टूबर तक पेंशन धारकों के खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका ई-केवाईसी होना बेहद जरूरी है। वही आपको बता दें, इन राज्यों में पटाखों पर लगा है सख्त प्रतिबंध। उल्लंघन करने वालों को हो सकती है जेल। दिवाली 2022 का यह लेटेस्ट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें भी सख्त कदम उठा रही हैं। सरकारों ने सांस संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नागरिकों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रण करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखे बैन है। दरअसल दिवाली के मौके पर पटाखों की बेतहाशा बिक्री होती है और फिर आतिशबाजी के कारण त्योहारों के तुरंत बाद वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। तो दिल्ली सरकार फिलहाल तो बैन की है 1 जनवरी 2023 तक, यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे बैन है। ना बिक्री होगी, ना इस्तेमाल होगा और ना ही पटाखे जलाए जाएंगे। और वही आपको बता दें, पंजाब सरकार भी 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय दिया है। यानी कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखे के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, तो 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। वही बता दें, तमिलनाडु में तो पिछले 4 सालों से पटाखों पर सख्ती है। तमिलनाडु सरकार ने 1 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में पटाखों पर भले ही पूर्ण प्रतिबंध ना हो, लेकिन नियम सख्त जरूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के लिए पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने रविवार को कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अति संवेदनशील पटाखे की खरीद फरोख्त को हतोत्साहित किया जाए। वहीं पर राशन कार्ड धारकों को मिलने लगा है फायदा। जी हां, 5 किलो चावल फ्री मिल रहा है प्रति यूनिट। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मिलेगा। वैसे आपके जिले में मिल रहा है या नहीं, ये आप हमें तुरंत कमेंट करके जरूर बता दें। पीएमजेकेवाई के लाभार्थियों को 20 अक्टूबर से 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल फ्री मिल रहा है। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 6 लोग हैं तो 30 किलो चावल आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। यह राशन आपको अगस्त के दूसरे चरण का पीएम मोदी वाला मिल रहा है, ना अभी सितंबर का मिला है और ना ही अभी अक्टूबर का मिला है। तो इसलिए आप परेशान ना हो और ये ना समझें कि आप ये सितंबर या अक्टूबर का राशन ले रहे हैं। ये आप अगस्त के दूसरे चरण का राशन पाएंगे। वहीं पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 किलो चीनी भी मिलेगा। ये 18 रुपए किलो की दर से दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और जिन जिलों में राशन वितरण नहीं शुरू हुआ है, वहां पे 22 से 25 अक्टूबर के बीच में राशन वितरण शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोटेदार ने राशन का उठान नहीं किया है।
वहीं यूपी सरकार छात्रों को फ्री में देती है स्मार्टफोन और टैबलेट। जानिए कैसे करना होगा आपको आवेदन। दरअसल यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना ये 2021 से ही शुरुआत हो गई है और छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के उद्देश्य से यूपी में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश का 1 करोड़ युवाओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, टेक्निकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लीजिए क्या क्या लगने वाला है। वैसे आपको पता होगा कि मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, जो सभी बच्चों को फ्री लैपटॉप दे रहे थे। ऐसे में योगी सरकार ने भी इसकी शुरुआत की है। ये 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया गया था। उसके बाद छात्रों को उनके विश्वविद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन मिला था, जिन्हें स्टेडियम में नहीं मिला था। अगर आप भी आवेदन करते हैं तो टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। कौन कर सकता है आवेदन? तो आपको बता दें, जो 12वीं पास है वही केवल आवेदन कर सकता है और 12वीं पास करने के बाद आपको बीए, बीकॉम, बीएससी की पढ़ाई जरूर करनी होगी या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना होगा। आप डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। digishakti.up.gov.in पर आपको आवेदन करना है। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आपको मिलेगा विद्यालय की तरफ से। तो दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर जो देने का वादा था संकल्प पत्र में योगी सरकार का, अभी तक उस पर अलमी जामा नहीं पहनाया गया। वहीं पर गुजरात सरकार दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देना भी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि होली दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि होली में नहीं दिया गया और दिवाली भी अब नजदीक है। ऐसे में उज्ज्वला गैस धारक बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर उनको कब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। और वहीं पर आपको बता दें, गुजरात सरकार ने अभी 17 अक्टूबर को ही इसका ऐलान किया था कि फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। पीएम उज्ज्वला गैस धारकों को 2 फ्री गैस सिलेंडर साल भर में मिलेगा। और इस फैसले की घोषणा शिक्षा मंत्री जीतू वघानी और वित्त मंत्री कानू देसाई ने किया था। मंत्रियों ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा और इसके लिए 38 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और इसका खर्च 650 करोड़ रुपए का होगा। वहीं अब सभी लोगों को बस इसी बात का इंतजार है कि कब यूपी सरकार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, आपको दिवाली से पहले बस गैस सिलेंडर को बुक कर लेना है। आपको अपने पैसे का गैस सिलेंडर बुक करना होगा। दिवाली से पहले आपका गैस सिलेंडर आपके पास आएगा, उसके बाद आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी मिल जाएगा। अच्छा, धनतेरस से लेकर दिवाली तक नहीं गुल होगी बिजली। यूपी वालों को कटौती मुक्त लाइट। ऊर्जा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। ऊर्जा विभाग के मंत्री एके शर्मा ने धनतेरस और दिवाली पर पूरे प्रदेश को 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली बिना कटौती के देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, इसको लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट सख्त। लखनऊ नगर निगम से पूछा रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ नगर निगम में कल तक जवाब मांगा है। उप मुख्यमंत्री की जांच में एक्सपायरी दवाएं मिलने का भी लिया संज्ञान। कोर्ट ने रोकथाम के लिए किए गए उपायों को 48 घंटे में जवाब तलब किया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत किया है। अफसरों के कान पर नहीं रेंग रही जू। दरअसल आपको बता दें, लगातार इसकी मौतें हो रही हैं और डेंगू के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यूपी न्यूज में आपको बता दें, आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज के मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज निवासी मनीष एवं राम सागर के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। कश्मीर के शोपियां में टारगेट किलिंग में मारे गए कन्नौज के दोनों मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। वहीं भारत पाकिस्तान मैच 23 अक्टूबर को है। मेलबर्न में बारिश की आशंका है। पहली बार धुल सकता है यह हाई वोल्टेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। हालांकि दुनिया भर में फैंस को इंतजार है कि आखिर 23 अक्टूबर कब आ जाए और भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल जाए। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसा होता है तो वनडे और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत पाकिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। 85% सुबह बारिश की आशंका है, 75% शाम को बारिश की आशंका है और 76% रात को बारिश की आशंका है। यानी पूरे रविवार बारिश की आशंका है। तो ऐसे में बारिश की वजह से मैच धुल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें, एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगी। यानी आपको बता दें, क्वालिफाइंग स्टेज और सुपर 12 राउंड के लिए रिजर्व डे नहीं है। यानी अगर बारिश होता है तो एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।